हेलो क्लास 9 ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा लेसन चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। और ये लेसन है मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली के बारे में। ठीक है, तो अभी लास्ट हमारा एक पैराग्राफ रह गया है, 2 पैराग्राफ। तो हमारा प्रसंग यहाँ पर चल रहा था कि फ्रीडा D.H. लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा, जब उनके मौत पर मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि अपने पति D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ तो बताइए, कुछ तो कहिए, तो फ्रीडा ने क्या कहा कि मेरे लिए D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ भी कहना असंभव है, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। मुझसे ज़्यादा मेरे छत में रहने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती है, मुझसे ज़्यादा जानती है। ये शब्द फ्रीडा ने कहे क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पक्षियों के बीच में रहे, मेरे साथ कम रहे और पक्षियों के बीच में ज़्यादा रहे। तो क्या कह रही है कि वो सचमुच इतना खुला खुला, कौन था खुला खुला? D.H. लॉरेंस। फ्रीडा ने कहा ये सब, ठीक है, मीडिया वालों को। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। बोली मुझसे ज़्यादा जानती है गौरैया, क्योंकि गौरैया के वो ज़्यादा करीब रहते थे। छत में रहने वाली गौरैया हम दोनों की बातें सुनती रहती थी, हम दोनों छत में बैठे रहते थे तो वो हमारे करीब ही आ जाती थी। अब पक्षी किसके करीब आएंगे? जिनसे उनको कोई खतरा ना हो, क्योंकि D.H. लॉरेंस पक्षियों से इतना प्यार करते थे, पक्षी उनके आसपास ही घूमते रहते थे, डरते नहीं थे उनसे। ठीक है, तो अब आगे, अब लेखक कह रहा है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। तो लेखक कह रहा है कि बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल हो गई थी एक, बचपन जब वो बच्चे थे तो एयरगन से खेल रहे होंगे, एक गौरैया उनके एयरगन से घायल हो गई और तभी उन्होंने उस नीले कंठ की गौरैया को क्या किया, उसकी देखभाल की, उसका उपचार किया, इलाज किया और वहीं से वो मोटिवेट हो गए और उन्होंने अपना प्रोफेशन, अपने कैरियर को पक्षी विज्ञानी के रूप में आगे बढ़ाया और ज़िंदगी भर नए नए पक्षियों की खोज करते रहे, उनके रक्षा के लिए लड़ते थे, हर जगह उन पक्षियों की हिफाजत करते थे। तो वही उन्होंने अपना कैरियर बना लिया। ठीक है, जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह, जैसे D.H. लॉरेंस थे, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक जिंदगी माने कुदरती लाइफ, कुदरती जिंदगी। कुदरती, कुदरत कहाँ है? नेचर को ही तो कुदरत बोलते हैं ना। बिल्कुल नेचर के साथ ही मिल गए, वो प्रतिरूप बन गए, मतलब कुदरती ज़िंदगी का एक सिंबल बनकर रह गए दो, D.H. लॉरेंस भी और सालिम अली भी। मतलब बिल्कुल नेचर जैसे ही, जैसी नेचर होती है खुली खुली बिल्कुल मस्त, वैसी वो भी हो गए दोनों। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अब लेखक कह रहा है सालिम अली नेचर की दुनिया में एक टापू जैसे नहीं थे। टापू माने छोटा, टापू क्या होता है? आइलैंड जिसे बोलते हैं, जिसके चारों तरफ पानी होता है, बीच में ज़मीन होती है, यानी कि छोटी जगह। और अथाह सागर क्या होता है? सागर का की कोई लिमिट नहीं होती, जहाँ नज़र डालोगे पानी ही पानी दिखेगा आपको। तो वो टापू नहीं बने। कहने का मतलब है उन्होंने नेचर में थोड़ी बहुत खोज नहीं की, बल्कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी, इतनी खोजें की, इतनी जगह गए, वो इतना कुछ जानते थे नेचर के बारे में। ठीक है, जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। तो जो लोग, कह रहा है लेखक, उन्हें जानते हैं, उनके घुमक्कड़ स्वभाव को जानते हैं। भ्रमणशील स्वभाव माने घुमक्कड़, वो घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे, उन्हें एक जगह पर चैन ही नहीं आता था। आज इस जंगल, गले में दूरबीन लटकाई, चाहे बारिश हुई हो रही हो, धूप हो रही हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था।
और उनकी यायावरी, यायावर माने यात्री होता है, यायावर माने यात्री जो हमेशा जर्नी करता रहता है, यानी कि सफ़र करता रहता है, उसे यायावर बोलते हैं। तो जिन्हें पता है, कह रहे हैं कि वो कैसे कितना घूमते थे, तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि अभी सालिम अली मरे नहीं हैं, वो कहीं पक्षियों के सुराग माने खोज में कहीं गए हुए हैं और थोड़ी ही देर में आ जाएंगे वापस। अरे अरे देखो, मैंने एक नया पक्षी खोजा है, ये सब कहते हुए, ठीक है, और गले में दूरबीन लटकाए हुए अभी वापस आ जाएंगे। कहने का मतलब वो मर गए, उनकी मौत हो गई है, फिर भी लोगों को यकीन नहीं होता कि वो मर गए हैं, ठीक है। जब तक वो, तो कह रहे हैं कि पक्षियों के सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अब लेखक क्वेश्चन कर रहा है, जब तक वो दोबारा नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक उनके जैसा कोई बर्ड वॉचर दूसरा नहीं आता, तो तब तक क्या उनको गया हुआ मान लिया जाए? मर गए हैं ऐसा मान लूँ? यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहा वो। मेरी आँखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? लेखक कह रहा है मेरी आँखें, मुझे रोना आ रहा है सालिम अली, तुम वापस आओगे ना कभी ना कभी? अब पर मरा हुआ तो वापस आता नहीं, ठीक है। तो लेसन ख़त्म। लेखक उनकी याद में, आँखें उसकी नम हैं अब सालिम अली को याद करके। लेसन अब ओवर हो गया। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।